हमारी सदफ सदफ आतिफ जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें माइक दें। अच्छा, मुझे अब नीचे बैठे उन लोगों से बात करनी है। तो प्यारे बहन भाइयों हिंदुओं, तुम जो नीचे अरे मीठी देखो, मीठी ये गालियां गलत दे है रहे ना हो, सदफ जी। एक मिनट, आप साहिल गलत मुझसे नहीं है। एक साहिल देखो, मैं आपकी ब्रॉड पे मेहमान आई हूँ, मुझे 2 मिनट देंगे आप प्लीज? लेकिन आप प्लीज। मुझसे बात करें, ना कि ऑडियंस से। आपसे भी करेंगे, आपसे भी करेंगे। अगर ऑडियंस से बात कर लूं, तुम लोग जो नीचे गंदी आपको गंदी मुझसे गालियां बात, देख रहे हो, अभी बात सदफ सुनो। जी, जब हम ऊपर गालियां देंगे तो फिर सदफ मत जी, कहना कि हमें सदफ गालियां जी। क्यों पड़ी हैं, ठीक है? अच्छा, ऐसा नहीं सदफ होता जी, कि आप लोग गालियां दे रहे हो, जब रिटर्न में आपको गालियां दी जाए सदफ, तो मेरी गालियों का बहुत इशू बनाया जाता है। तो प्लीज, जब गाली देते हो तो सुनने का भी हौसला रखना। जी साहिल, अच्छा, अब आप बात करें। हाँ सदफ जी, अभी यही उस दिन आपसे बात हुई थी और आप बार बार जी हवाला मांग रही थी। ये मैंने अभी जी जी। हवाला आपको सही बुखारी से हदीस का हवाला दे हम्म दिया है कि हजरत आयशा के साथ जब रसूलुल्लाह ने सेक्स किया, तो और जब उनका वलीमा हुआ, तो हजरत आयशा को तो मालूम भी नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, वो तो झूले उले में खेल रही थी। नहीं तो आप वहां बैठे हुए देख रहे थे कि वो झूले में खेल रही थी? आप मौजूद थे उस वक्त वहाँ? आपको हजरत कैसे आयशा पता कि वो खुद झूले बता में रही खेल है। रही थी? ये हम्म। देखो, मैं फिर से बताऊं, एक मिनट रुको। जी जी। आयशा ने बयान किया, सही बुखारी हदीस नंबर 3894। आयशा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनु हारिस बिन खजरत के यहाँ कयाम किया। यहाँ आकर मुझे हम्म बुखार चढ़ा और इसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे। फिर मूंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालिदा उम्मे रुमान आई। इस वक्त मैं अपनी चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। सही। हजरत आयशा तो क्या झूला कह तो रही आप है? भी झूल लेते हैं। झूले तो अच्छा, आजकल कई झूला, किस्म के हैं। पार्कों कोई में नहीं, भी कोई होते नहीं, हैं, घरों में भी कोई होते नहीं, हैं, लॉन्स आगे में भी आगे होते बढ़ते हैं। हैं। तो झूले तो बड़े बड़े आगे, बुड्ढे झूलते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, माशाल्लाह। उसमें कोई बुरी बात नहीं, जी आगे जी। बढ़ते तो समझ में आएगा कि बुरी बात क्या है। ठीक है। जी जी। इन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या इरादा है। अब बताओ, सेम सवाल जो मैंने अभी अली भाई से रखा था। जी जी। जब आपकी शादी हुई थी सदफ जी, आपकी उम्र कितनी थी? मेरी शादी को तो छोड़ ही देना, मेरी शादी का जिक्र नहीं करे। बात नहीं, अभी अम्मा आयशा रजी अरे अल्लाह ताला कितनी अन्हा थी? की है। 20 से 25 थी? 18 साल थी? कितनी थी? मेरी शादी हुई नहीं है अभी, आगे बोले। अरे हाय 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 हाय। अच्छा, शादी आपकी नहीं हुई है, मैं समझता हूँ कि आपकी उम्र तकरीबन जो है वो 20 साल होंगी। ठीक है। नहीं, गलत है, रॉन्ग, ये रॉन्ग हाँ, है। नहीं, मैं अच्छा, 20 की रॉन्ग है नहीं जो भी है। हूँ। जी जी। आपको जब आपकी शादी होगी तो आपको पता जी, होगा कि आपकी शादी है आज। जाहिर सी बात है जी, पता होगा। वलीमा जब होगा आपको पता होगा ना। जी जी बिल्कुल। अगर आप झूला भी झूल रही है और आपको शादी वलीमा सेक्स के बारे में पता ही नहीं हो, दैट मीन्स अभी आप हम्म छोटी बच्ची है या हम्म तो पागल है। हम्म। सही बोल रहा हूँ, झूठ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप अपनी बात करें ना, मुझसे अभी क्वेश्चन नहीं करें, मैं आपको आंसर देने आई हूँ। अच्छा, एक बात, ये आपने कौन सी हदीस निकाली है, सही बुखारी की? हाँ, सही बुखारी हदीस नंबर 3894। अब इसमें देखिए कि हम्म। क्या क्या चीजें हैं जिससे ये साबित होता है कि हजरत आयशा बिल्कुल छोटी बच्ची की ही तरह थी। क्या क्या है? एक तो वो 9 साल की है, सबसे पहली जी जी। बात। जी जी। 9 साल में एक बच्ची जो है वो बच्ची ही होती है, दूसरी हम्म तीसरी में होती है। दूसरी हम्म चीज, वो झूले में भी हम्म। खेल रही है, जी जी। सहेलियों के साथ खेल रही है, गुड़िया से खेल रही है। दूसरी चीज ये हो गई। जी जी। तीसरी चीज ये सही। हो गई कि उनको पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। वो खेलते खेलते हम्म उठा के जो है वो उनकी माँ लेके आई और वो हम्म सांस फूल रही थी हजरत आयशा की। पानी विनी हम्म मारा और कर दिया रसूलुल्लाह के हवाले। तो तीसरी चीज से हम्म ये मालूम पड़ा कि हजरत आयशा वैसे ही बच्ची थी 9 साल में, जिस तरीके जी से जी। आज 9 साल की बच्ची होती है, जिसको शादी वलीमा सेक्स का पता नहीं होता है। अब मैं थोड़ा सा बात करूं, मुझे मौका, मैं आपसे बात करने गो आई हूँ। अहेड प्लीज। जी जी, मुझे बात करने देंगे आप थोड़ा? मैं दिया जवाब ना, दूं? बोलो। हाँ, दो। थैंक यू। देखिए, मेरी बात सुने। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना 11 निकाह मुबारक किए, ठीक है? सही है।
जिनमें सिर्फ एक वाहिद अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है जो कुंवारी आई हैं। बाकी जितनी भी थी ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा और तलाक याफ्ता से की थी। इधर तक क्लियर हो गया? सही है। ठीक तो है, अब तो इससे क्या बात साबित ये हो रहा है? है कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि एक छोटी बच्ची, सही है, उनसे की गई, तो तो ये हजरत पहले ये अबू तो बकर सिद्दीक रजी एक अल्लाह मिनट, एक ताला, मिनट, एक मैं बता मिनट, एक रही हूँ ना, मिनट, एक मिनट। पहले मेरी बात सुनिए ना। सदफ जी, नबी एक पे एक ब्लेम चीज नहीं की करना ना, जात पहले मेरी बात सदफ सुनिए। मैंने जी, आपकी सदफ सुनी है ना, मैंने पूरी बात नहीं, सुनी लेकिन है। आप 4-5 चीज एक साथ बोल तो वही दोगी क्लियर और करूंगी ना, आउट आप ऑफ बात का मौका देंगे तो क्लियर करूंगी ना, उसी पहले तरह कहूंगी। क्या ये आप मानती है कि हजरत आयशा 9 साल नहीं में नहीं, मैं छोटी आपको बच्ची थी? बेशक उसका ही जवाब दूंगी। सही है, मैं बैठी हूँ ना, मैं हाँ, जवाब देने ही आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हजरत है। आयशा की उम्र पे बात करें, आप दूसरी बात ना करें। नहीं, उम्र पे बात फिर तो गलत बात है ना। आप अब क्यों? आपको हम बैकग्राउंड बता रहे हैं ना, क्योंकि हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो तारीख पता है ना, हमें तो पता ही है। सही हम्म, है। तो हम्म, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह मुबारक जो हुआ था ना, वो हमारे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश पे हुआ था, उनके वालिद मोहतरम की। ठीक है। ठीक है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दामाद मुबारक बने। ठीक है। तो नहीं, ये उन्होंने खुद ख्वाहिश नहीं थी। ये निकाह उन्होंने ही यानी रिश्ता पेश किया था आका करीम नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम उन्होंने को। नहीं किया था पेश, उन्होंने ठीक है। नहीं और किया था। बाकी जो एक बात और बता दें, जो एक मिनट, इंटरनेट से उठा रहे हो ना सदफ जी, हदीस सही बुखारी ये वो जो सदफ जी, शो कर रहे हो, ये बिल्कुल रॉन्ग है यार। या फेक सदफ, फेक उनके नाम से जाली भी वो है इधर लिखी गई हैं, आपको पता है? जाली जाली नहीं है ये किताब से चल रहे हैं। ये बुखारी की हदीस है, जाके अपने आलिम से कंफर्म कर लो है क्या नहीं है। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आज मैंने आपके कृष्णा नहीं, ये के बारे में कंफर्म। पढ़ा कि वो बलात्कारी था। एक बात बताओ, जब कृष्णा जो सदफ आप जी, लोगों को जिसका भगवान सदफ कहते जी, हो, अगर वो इतना सदफ जी, देखो इस वजह से मुझे निकालना पड़ता है। आप हिट विकेट करके भाग नहीं सकती है ना। हिट विकेट करके आप बोलेंगी मैं हिट विकेट करके कुछ भी बोल के फटाफट ऐसा बोल के निकल जाऊंगी, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आपसे मैंने ये पूछा है, आपने जो कहा कि हजरत अबू बकर खुद चाहते थे कि उनकी बेटी का निकाह रसूलुल्लाह के साथ हो, ये कहाँ से लिया आपने? इसका हवाला दे। इसका हवाला दे दे, कहाँ पे से आपने पढ़ा ये कि हजरत अबू बकर खुद चाह रहे थे कि उनकी बेटी का निकाह जो है वो अपना रसूलुल्लाह से हो। बल्कि मैं आपको अभी तफसीर अपना तारीख की किताब का मेरी हवाला बात दे सुनो, सकता ये जब हूँ। हमारे मिलाद वगैरह में होते हैं, जिक्र वगैरह बयानात होते हैं, हमारे मौलवी वगैरह जो होते हैं वो बयान देते हैं नात ख्वानी वगैरह में, तो उधर हम सुनते हैं ना। लेकिन समझ रहे आपके आपके आलिम जो बोलेंगे वो सही है, ऐसा हो सकता है? हो? देखिए, वो हदीसों पे बात करते हैं ना, मतलब उन्होंने तो कहाँ है बाकायदा वो तालीम हदीस? हासिल कहाँ की। है मैंने तालीम वो हासिल नहीं की, हदीस? मैं कहाँ है? आलिमा नहीं हूँ ना, मैं आम सी गुनहगार बंदी हूँ, आलिमा नहीं हूँ। अल्लाह ने सदफ चाहा जी, तो इंशाल्लाह एक दिन वो बनूंगी आलिमा, हदीस इंशाल्लाह। तो कब लेके आओगे? वो हवाला कब लेके आओगे? अगर आप आलिम किस का चीज बोल का? रहे हो, सुनो जी सुनो, जी। मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड से आपके वॉइस आ रहे हैं। मैं जब अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा तो अब आपको अनम्यूट करूंगा। अगर आप ये बोल रहे हो कि जो आलिम बोलता है वो सही बोलता है, तो मैं अभी आपको आलिम साहब का एक बयान बताऊंगा, जहां पे आलिम साहब बोल रहे हैं कि एक औरत, एक महिला, एक फीमेल, अगर वो हैज बोल रहा हूँ, सॉरी, जचकी का वक्त हो, उसका डिलीवरी का वक्त हो, और उस वक्त भी अगर शौहर उसको बोले कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, तो वो उसको मना नहीं कर सकती। क्या ये एक अच्छी बात है? अनम्यूट किया आपने हमें? हाँ, म्यूट किया, अनम्यूट किया मैंने एक सवाल रखा कि अगर आपके आलिम साहब, अभी मैं बता दूंगा, आपने कहा हमने जी आलिम से सुना है, तो आपके जी एक जी आलिम साहब ये कह रहे हैं कि जी जी। अगर फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो, उसका डिलीवरी का वक्त नजदीक हो, और उस हम्म। वक्त भी उसका शौहर कहे कि मुझे तेरे साथ सेक्स करना है, डिंगी डिंगी जी जी। करना है, तो वो उसको मना क्योंकि नहीं अल्लाह कर रब्बुल सकता। इज्जत का हुक्म है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि अगर मैं अपने अलावा किसी को सजदे का मादअल्लाह हुक्म देता तो वो एक शौहर होता, यानी शौहर का रुतबा बताया गया है इस्लाम में, औरत को अच्छा, मेरे को शौहर एक का बात बताओ रुतबा सदफ बताया जी, गया है। ठीक है, आ गई ठीक है, आपकी तो बात, आ इसलिए गई, हुक्म है आ गई, शौहर रुको की। रुको जी रुको। जी यानी जी आप ये कह रही हैं सदफ जी कि आपकी जी जी शादी नहीं हुई है अभी, जब आपकी जी शादी हो जाएगी और आप जी जी प्रेग्नेंट हो जाएगी, और जब डिलीवरी जी का जी वक्त आपका एकदम करीब आ जाएगा, वो जी जी क्या कहते हैं उसको, वाटर वाटर बर्स्ट होगा आपका, वो थैली जब फट जाएगी और उसमें फिर जो है वो पानी निकलना शुरू हो जाता है, वजाइनल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, तभी आपका शौहर कहेगा कि सदफ मुझे आपके साथ जो है वो डिंगी डिंगी करना है,
तो चूंकि ऐसा आपके कोई भी अल्लाह शौहर ने, नहीं कहता, ऐसा यार कोई एक शौहर मिनट रुको, एक मिनट रुको, अगर आपका शौहर ये कहेगा, उसका मूड हो गया और वो कहेगा कि सदफ मुझे अभी आपके साथ जो है, आप बहुत खूबसूरत है, आप मेरी बेगम है, आप मेरी जान है, आप मेरी जिगर है, आप मेरी सब कुछ है, वो कहेगा मुझे आपके साथ डिंगी डिंगी करना है, तो आप मना नहीं करोगे, राइट? पहली बात तो ये कि कोई भी शौहर इतना बड़ा बेगैरत नहीं होता, ठीक है, कोई भी शौहर तो इतना फिर बड़ा बेगैरत नहीं होता कि उसको अगर बच्चे के लिए बेगैरत पर नहीं ये होता, सिर्फ एक अल्लाह ने एक एक अल्लाह ने मिनट, एक मिनट, वास्ता रुतबा बताया है, एक ठीक मिनट है सदफ, सदफ एक जी। मिनट, अगर आपका शौहर अगर बेगैरत है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बेगैरत हो सकता है, अगर वो आपसे फिर भी कहे, वो बेगैरत इंसान है, बहुत बड़ा कुत्ता इंसान है, कमीना इंसान है, हरामी इंसान है, सब है, वो अगर आपसे कहे कि सदफ मुझे ठरक खड़ी है, मुझे आपके साथ सेक्स करना है इस हाल में, और मेरे रसूलुल्लाह ने कहा है कि बीवी जो है शौहर को मना नहीं कर सकती वरना फरिश्ते लानत भेजते हैं, तो क्या आप अपने शौहर को उस वक्त में, जचकी के वक्त, आप सेक्स करने देंगी? मैंने आपसे मदनी मौदबाना अर्ज किया ना सर कि ऐसा वो कहेगा ही नहीं शौहर, ठीक है, कोई भी शौहर अरे पागल थोड़ी आपका होता है शौहर कि शादी के वक्त यार एक मिनट, एक मिनट, क्या एक अच्छा इंसान एक बच्ची का रेप कर सकता है? आप रैप कैसे कह सकते हो? रैप तो इंडिया नहीं, में मैं जितने पूछ रहा रैप हूँ, होते हैं, अच्छा मैं एक बात बताएं, एक रैप सदफ इंडिया सदफ 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 नहीं, मेरा सवाल, क्या एक अच्छा इंसान किसी बच्ची का रेप करके नहीं, उसको जिंदा नहीं, मतलब उस पे मार सकता शैतान है? इब्लीस होता है, वो शैतान के बहकावे में आके करता है ये काम, वो सही है, कोई करता भी है ना, वो तो हाँ जी, करता, करता है बेशक, होते हैं कि नहीं होते हैं, बच्चियों का शैतान के रेप होके बहकावे उसको में ही मारा करता जाता है, है कि नहीं बेशक वो जाता है? बुरे बुरे लोग होते हैं, शैतान के हाँ, बहकावे तो में आते हैं, सोच चाहे वो लो, मोमिन वो मुस्लिम। अ- अरे पहले सुनो, सोचो कि आपका शौहर जो है उस तरीके का बेगैरत इंसान है, उसको आपके साथ आपकी जचकी के वक्त सेक्स करना है, उसको उस वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, सामान मुबारक जो है उसका कंट्रोल नहीं हो पा रहा उससे, तो वो कह रहा है कि सदफ बेगम मेरी प्यारी जान, मुझे आपके साथ डिंगी डिंगी करना है, तो आप मना करोगी या क्या करोगी? देखिए, अव्वल तो ऐसा कुछ होना ही नहीं है, ठीक है, जैसा आप अरे अर्ज कर रहे एक, हैं ना ऐसा कुछ नहीं यार होना, एक लेकिन आदमी अब जो है, आप कह रहे हैं कि तलाक सदफ, तलाक कर। अभी हमने अग्री किया कि बहुत से लोग दुनिया में होते हैं जो अव्वल दर्जे के हरामी होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बच्चियों का रेप भी कर देते हैं, मार भी देते हैं, बहुत कुछ कर देते हैं, दैट मीन्स कि ये पॉसिबल है, लोग करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, मैं रेप का मिसाल आपके लिए दे ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लिए ये मिसाल दे रहा हूं कि आपका शौहर आपसे कहे सदफ बेगम मेरा सामान मुबारक जो है मुझे जीने नहीं दे रहा है, मेरी पतलून जो है वो कंफर्टेबल नहीं रह रही, अनकंफर्टेबल हो जा रहा हूं मैं, उछाल मार रहा है, मुझे आपके साथ डिंगी डिंगी करना है, और आप उस वक्त आपकी डिलीवरी नजदीक है, आप बताइए कि आप करने देंगी या नहीं करने देंगी? ये मैं पांचवी छठी बार पूछ रहा हूँ। अगर आप जैसे बेवकूफ लोग फजूल सवाल करते रहेंगे तो कोई भी मोमिना आके यहाँ गंदी बातों का कोई गंदा जवाब नहीं देगी, आपको कुछ करने को आपकी जबान में मकसद है, मतलब तो आप फिर मना आप कर अपने देंगी? दिमाग के गिरे क्यों नहीं कर दो, क्योंकि आपके दिमाग में खन्नास भरा है, फतूर भरा है, आपके अंदर कुफर भरा है, आपकी आंखों पे गिराएं लगी है, अंधेरा भरा है, तो वो तो एक अल्लाह ही खोल सकता है, अगर खुदा ही गुमराह कर दे तो कोई मुसलमान की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी आंखों के बंद पर्दों को निकाल दे। इज दैट क्लियर? हमें भी आता है, बहुत कुछ आता है, आपकी ज़बान में आता है और बहुत अच्छे से आता है। तो सदफ, फिर सदफ सुनो, कि वो शख्स है आपका शौहर जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है, उसके आंखों में पट्टी डाल दिया है, उसके अंदर सेक्स की भूख चढ़ी हुई है, उसका जो जाहिल वो सामान तुम नहीं मुबारक हो है, सकते, जाहिल तुम अपने उसका सामान मुबारक जो है उसको जीने नहीं दे रहा है, वो उसकी दूसरी तीसरी बीवी भी नहीं है, उसको ये भी पता है कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी के सिवा बाहर सेक्स करने के लिए मना किया है, उसके पास कोई लौंडी भी नहीं है, अब उसके पास कोई जरिया नहीं है, वो हस्त मैथून भी नहीं कर सकता, अपने हाथों से अपनी चाहत को पूरी भी नहीं कर सकता, उसको ये भी पता है कि मेरे रसूलुल्लाह ने मुझे इस बात का हक दिया है कि मेरी बीवी को अगर मैं सेक्स के लिए कहूँ तो वो मुझे मना नहीं कर सकती है।
अल्लाह और फरिश्ते उस पे लानत भेजेंगे। अब अल्लाह ने उसके उस बेगैरत के दिमाग में वो सेक्स का भूत चढ़ाया है। अब वो सदफ से कह रहा है, सदफ बेगम तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम बड़ी प्यारी हो, तुम बड़ी चिकनी हो, तुम बड़ी गोरी हो, तुम सब कुछ हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जिगर हो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मैं आपके साथ सेक्स करना चाहता हूँ। सदफ बेगम ये जवाब दे दे कि क्या आप उसको मना करेंगी या नहीं करेंगी, और अगर मना करेंगी तो अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पर लानत भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। एक सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रही हैं? हालांकि आपके मोहम्मद साहब ने, आपके उलमा ने इस बात को कहा है कि वो मना नहीं कर सकती बीवी। अब मेहरबानी करके हाथ जोड़ के आपसे पूछता हूँ, क्या आप मना करेंगी या नहीं करेंगी? आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती है कि आप मुझे बार-बार नीचे फेंकते हो? अगर इतने हिम्मत के जवान के बच्चे हो, मर्दाना ताकत रखते हो, तो तुम अपने पे रख-रख के ज़िंदगी में ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ये बहुत खबासत की बात है। जिस तरीके से तुम बात करते हो, कोई भी इंसान ऐसी घटिया गैर इंसानी बातें नहीं करता किसी औरत को बुला के। तुम्हारे ही खानदान में भी औरत होगी, तुम उसकी इज़्ज़त करोगे। दूसरों की इज़्ज़त इज़्ज़त नहीं, तुम्हारे घर की इज़्ज़त इज़्ज़त है। तो कुछ हया करो, कुछ शर्म करो कि एक मोमिना को बुला के तुम कैसे-कैसे सवाल कर रहे हो। हमारे इस्लाम में हिजाब पहले है। अरे तो बीवी जो शाबाश है बेटा, उस बहुत बढ़िया। बीवी जो है, सदफ अभी मेरी बात सुनो। आपका अल्लाह तो ये कहता है कि बीवी और शौहर एक दूसरे का लिबास है। बीवी जो है वो खेती है, जिस चाहे से आप जिस तरीके से चाहे हल जोतते हो, जैसा वैसे उसके आपकी बीवी पे आप चढ़ सकते हो। तो आपका लिबास जो है वो आप आपका शौहर जो है वो एक दूसरे का लिबास है। तो आप अगर पूरी तरीके से उसको पेश भी कर देती हो तो वो उसके लिए और आपके लिए लिबास ही है वो आप। अब आपका शौहर जो है, मैं कितने बार पूछ रहा हूँ, मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, मैं हर बार पूछ रहा हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि आपके रसूलुल्लाह ने ये इजाज़त दी है। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि अच्छा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा-सा जो है वो चेंज कर देता हूँ। क्या आपके शौहर को इस बात का हक है क्या नहीं है कि आप जचकी के मौके पर हो, आपकी थैली जो है वो अंदर फट गई है, लीकेज हो रहा है। क्या आपके शौहर को ये हक है क्या नहीं है कि वो आपके साथ सेक्स का मुतालबा कर सकता है? जी। ऐसा सवाल गलत कर रहे हो ना। नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर औरत ज़चकी की भी हालत में है तो वो अपने मियाँ को, अगर उसकी ख्वाहिश होती है तो उसको सुकून दे, ठीक है? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़चकी के बुरी दौरान बात नहीं नहीं है, बोला तो नबी वो को आपसे सेक्स करना चाहता है, दूरी तो ये वगैरह क्या तो बुरी साफ है। बात है? ऐसी बात नहीं की, ये तो आप बोल रहे हो ना, थैली फट गई तो वाटर निकल गया तो ये हो गया, ऐसा तो कुछ भी इमेजिन नहीं है। तो मैं आप नहीं लोग कह रहा, इमेजिन आपके करते हो, मैं तो करती रसूलुल्लाह नहीं कह हूँ। रहे, आपके माज़अल्लाह सदफ देखो, जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ना बात मन घड़त अच्छा नहीं तो करे। ये कह दो, सदफ सदफ एटलीस्ट ये कह दो कि इस्लाम ने शौहर को मना किया है कि वो इस वक्त आपके साथ सेक्स नहीं कर सकता, प्लीज। नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। अगर कर औरत सकता है रोटी ना? भी पका रही है, अगर हाँ, इबादत भी कर रही है ना, तो हुक्म है कि आप वो करके पहले अपने मियाँ को वो करो। क्यों? क्योंकि उसको ज़िना से एग्जैक्टली, बचाना है, ज़िना से बचाना है, एग्जैक्टली। जो तो बात है अब वो वो है। जिना, लेकिन उसकी सुनो लॉजिक क्या है, ज़िना से बच सदफ, हाँ हाँ, जिना से बचना है, मैंने ये बात पहले ही रख दी थी कि उसको ये पता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा है बीवी के अलावा, लौंडी के अलावा आप दूसरे के साथ सेक्स नहीं कर सकते। अब आपका जो शौहर है उसकी आप इकलौती बीवी है, उसके पास कोई लौंडी नहीं है, उसको ये पता है कि मैं बाहर सेक्स नहीं कर सकता, और अगर इस्लामिक शरीयत होगी तो मेरा सर कत्ल का कलम कर दिया जाएगा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। और आपने अभी कहा कि अगर इबादत भी कर रही है और आपके शौहर को ठरक चढ़ी है तो आपको इबादत छोड़ के उसकी प्यास को मिटाना है। मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि आपका शौहर अगर ये आपसे मुतालबा करे, हालांकि आप जो है वो जचकी के वक्त में हो, नज़दीक हो, तो क्या आप जाएंगी, उसको हाँ बोलेंगी या नहीं बोलेंगी? नहीं, तो ये बात आप मुझसे क्यों कबूल करवाना चाह रहे हैं? पहले एक बात ये इस बताएँ। इस वजह से क्योंकि आपके अंदर दोगलापन है, आपके अंदर मुनाफिकत है। एक जगह तो आप ये कहती है कि आपका इस्लाम अच्छा है, लेकिन जब इस्लाम का रूल्स अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने पेश किया जा रहा है तो आप उससे भाग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस वजह नहीं, से मैं नहीं आपसे भाग ये रही, सवाल मैं नहीं किया जा भाग रहा रही, है। बात सुनो। तो फिर बोल अगर दो कि तुम्हारे आप जैसे अलाउ शौहर करेंगी या होते नहीं ना, मेरी करेंगी? बात सुनो, वो हिंदुओं में होते हैं, ऐसा कि उनकी औरतों की थैलियाँ फिर आप हिंदू पे आ गई।
आप जवाब दे दो कि आपका शौहर अगर मुतालबा करे तो आप उनके साथ सेक्स करेंगी या नहीं करेंगी, इसका आंसर दे दो, हाँ या ना में बोल दो। तो जो अल्लाह का हुक्म है बस हमें उसको फॉलो करना है, चाहे हमारे रब मतलब ने जो आप बोला हम वो सेक्स फॉलो करने करेंगे। देंगी उसको, राइट? बस मैं सेक्स वेक्स नहीं बोल सकती, आई एम सॉरी, ये वर्ड अच्छे नहीं है, बैड वर्ड है, लेकिन क्यों? जो अरे बैड रिश्ता वर्ड है क्यों है? और अल्लाह का सेक्स, जो हुक्म ओ है, और भाई, अगर ओ सदफ जी, सेक्स क्यों बैड वर्ड है? सेक्स क्यों बैड वर्ड है? सेक्स इनफैक्ट इज अ गॉडली वर्ड। सेक्स क्यों बैड वर्ड? कब से सेक्स बैड वर्ड हो गया? मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा कि सेक्स वर्ड बैड कब से होने लग गया, और शौहर के साथ सेक्स ये बैड कब से होने लग गया? सेक्स इज अ फीलिंग, इट्स अ गॉडली वर्ड। तो आपने सिर्फ, आपको सेक्स वर्ड से प्रॉब्लम है, मैं हम बिस्तरी में उसको कन्वर्ट कर देता हूं। दैट मीन्स कि आप ये कह रही हैं चूंकि अल्लाह का हुक्म है, आप अपने शौहर की उस जो ठरक है, जो मैं प्यास उनकी है, बात मानूंगी, बेशक। उसको अगर आप मेरे अल्लाह जरूर का जो हुक्म है बुझाएंगे। मैं फॉलो करूंगी, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि थैंक वसल्लम की सुन्नत है मैं फॉलो करूंगी। थैंक ठीक यू है, मैं सो मच। सुन्नत पे करूंगी अमल।